तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज से भैया एक नए पाठ का शुभारंभ होने वाला है। आज से एक नया चैप्टर भैया हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमने भैया 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। कल हमने ही उसका लास्ट लेक्चर कराया था अवकलन चैप्टर का। आज हम भैया अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसका ये भैया फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन देंगे और इसी के साथ साथ भैया प्रश्नावली 6.1 में जो कुछ प्रश्न हैं उनको भी हल करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, देखिए आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो भैया हम प्रकार पढ़ेंगे वो है राशियों की परिवर्तन दर। राशियों की परिवर्तन दर, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राशियों की परिवर्तन दर। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई फलन है 2x² प्लस 3x माइनस का 6। ये तो आपको पता है कि भैया ये कोई एक फलन है और इसमें आपको पता है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब मैंने आपको इसके जो अवकलन वाला चैप्टर था उसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम यहाँ से x का मान 0 ले लें तब y के मान में कितना परिवर्तन होगा। x का मान अगर हम 0 रखें तो इस इक्वेशन में कितना परिवर्तन होगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 0 रखेंगे तो 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर ही x की वैल्यू 1 रखूँ यानी कि x की वैल्यू 1 रखूँ तब क्या हो जाएगा, ये भैया 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 6, तब ये आपका हो जाएगा भैया 2 और 1 3, नहीं 2 और 3 हो जाएगा 5 5 यानी कि 6, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहीं पर मैं ले लूँ x बराबर 2। ठीक है, 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर प्लस का 3, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 बराबर, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 और 3 दूनी 6 8 6 6 से 6 कट गया, बचा क्या यहाँ पर 8 बचा। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे क्या कि अगर हम x के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा, देखिए x के मान में हम सिर्फ एक एक पॉइंट का क्या डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो y का मान है, देखिए पहले माइनस का 6 था, फिर 1 हुआ माइनस का, फिर 8 हुआ, मतलब कि ये देखिए ये सीधे बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले -6 था, -6 देखिए कम वैल्यू है। ठीक है, फिर -1 फिर 8, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या x का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहते हैं कि भैया जो dy/dx होता है ये क्या होता है कि y का अवकलन x के सापेक्ष यानी कि y की परिवर्तन दर x के सापेक्ष यानी कि x के मान में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो y के मान में कितना परिवर्तन होगा उसको ही हम निकालते हैं dy/dx। वही अब तक हम निकालते हुए आ रहे थे अवकलन में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है। चेंजमेंट क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो इसमें क्या भैया जो डेली लाइफ वाले यूजेस होते हैं उसमें भैया अवकलन का यूज़ करना वो है भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भैया जो dy/dx है ये y के मान में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर कहीं पर भी आपको बोल दे कि जैसे कि आपको कोई भी फलन दे दे और पूछ ले कि ये किस दर से, मतलब इसका दर के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अगर इतना आप समझिएगा, अगर कहीं पर भी दर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है टाइम और यहाँ पर अवकलन होगा टी के सापेक्ष। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी आपको दर दे दे तो वहाँ पर अवकलन आप टी के सापेक्ष करेंगे। ठीक, पहली चीज़ आप देखिए ये इतना क्लियर है। अब इसी के साथ, इसके ही साथ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मतलब एक प्रश्न है जो कि मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले ही प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन दर, हाँ की परिवर्तन दर, परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष
ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर 3 है। ठीक है, r बराबर जबकि 3 है यहाँ पर और आपको दिया है। ठीक, चलिए ठीक है। त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि आपको ए में दिया है r बराबर 3, बी में दिया है r बराबर 4। अब यहाँ पर आप मेरी एक बात को ध्यान से नोटिस करिएगा, मैं एकदम आपको डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, क्या बोल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन दर, क्षेत्रफल की परिवर्तन दर पूछ रहा है। ठीक है, आपको r इसने पहले से दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ निकालना है, कैसे निकलेगा वो तो बाद का प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिया है यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल। आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहेंगे कि होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि परिवर्तन दर, ठीक है, परिवर्तन दर यानी रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, परिवर्तन, वही चीज़ तो हम करते थे भैया कि अगर हमको किसी चीज़ की परिवर्तन दर निकालनी होती थी, जैसे कि अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि y बराबर कोई फंक्शन दिया है 2x² माइनस का 6, ये कोई फंक्शन दिया है। अगर हमको इसमें परिवर्तन दर ज्ञात करनी है, या बोले कि भैया x के मान में अगर हम कितना मतलब थोड़ा भी परिवर्तन करते तो y के मान में परिवर्तन होता है, तो यहीं पर हम क्या निकालते थे, dy/dx, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे। किसके सापेक्ष निकालते थे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए इतना है, अब बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष निकालते थे, लेकिन यही यहाँ पर इसने अलग से बोला कि त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर हम r के सापेक्ष निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे dA/dr, r यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, अब दोनों तरफ भैया dA/dr लगा करके इसका अब आप अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dA/dr ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भैया पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं। आर स्क्वायर, आर को आप एज अ एक्स समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n। ठीक है, ये एक्स की पावर n कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, r से एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से क्या देखिए, ये r था, x नहीं था, तो हम इसको x समझ के किए हैं, तो ये 2r हो गया। अब हम इस r का एक बार करेंगे, तो अगर हम r का r के ही सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये फिर से एक क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dA/dr आपका निकल करके आया है 2πr। अब यहाँ से r का मान रखिए, r का मान रखेंगे, r का मान क्या है, 3 दिया है, 3 रखने पर, ठीक है, r का मान जब आप 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π × 3, फाइनली आपका आंसर जो आएगा 6π। ठीक है, आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो 6π आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या थी कि सबसे पहले तो आपको ये जो चैप्टर है इसमें आपको जितने भी भैया वृत्त के संबंधी फॉर्मूले और घन संबंधी, आयत संबंधी, वर्ग संबंधी, कोण, शंकु वाले जितने भी हैं भैया, ठीक है, अर्धगोला, गोला, इन सब के भैया आपको सारे के सारे जो सूत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर की एक्सरसाइजेस लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको इसमें लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन कह लीजिए है। हालांकि इसको लगाने में मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपको यकीनन इन सवालों को हल करने में काफ़ी परेशानियां होंगी। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप सबसे पहले क्या करिए भैया, उन सूत्रों को आप याद करिए, उसके बाद भैया इस एक्सरसाइज को लगाइए, जिससे आपको भी आसानी होगी और जितने भी भैया क्वेश्चन हैं वो आपको सीधे समझ में भी आएगा कि भैया इस प्रश्न में किया क्या है। अभी आपको अगर जैसे इसका फॉर्मूला ना याद होता तब आप कहते इस प्रश्न को ही देख करके इसमें अवकलन किसका करना है भैया, किसके सापेक्ष करना, उसको तो छोड़िए, आप यही नहीं इसमें बता पाएंगे कि किसका अवकलन करना है। ये तो काफ़ी सिंपल है, आगे आपको इससे कठिन ही प्रश्न मिलेंगे, इससे आसान नहीं मिलेंगे। ये तो भैया सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भैया फर्स्ट, अब यहीं पर r निकालना है, मतलब r बराबर 4 है, तो एक बार ये भैया फर्स्ट वाला था, ये a वाला था, अब यहीं पर b डाल करके उसमें अवकलन करेंगे, r बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पाई उसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यही एक सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट करिए। अब देखिए अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और यकीनन वो सवाल जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तब ज्ञात कीजिए तब ज्ञात कीजिए कि उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। है जबकि त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस अगर आप समझ ले जाते तो इस प्रश्न को भी आप हल कर लेंगे। देखिए बोल रहा है एक वृत्त है, ठीक है, ऐसे समझिए, एक ये वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र है ये O, ये भैया P है, इसकी त्रिज्या क्या है R है, ठीक है, ये कितनी दर से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति दर। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर दर आ जाए तो वहां पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी, यानी कि ये इस दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, ये त्रिज्या त्रिज्या बढ़ रही है इस दर से, यानी कि समय की दर से, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखिए आर है, ये अभी आर मान लीजिए इतना है, अगर ये 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा इतना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल है ये भी तो बढ़ जाएगा। तो वही चीज हमको बताना है, लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, उसने ये नहीं बोला कि त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है, उसमें इस प्रश्न में उसने ये नहीं कहा है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, इस प्रश्न में उसने साफ साफ कहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, दर बोल रहा है, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर अवकलन हमेशा टी के सापेक्ष होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको डी आर बाई डी टी आपने देख लिया। सबसे पहले आप जब हल करेंगे लिखेंगे, सबसे पहले आपने दिया है r बराबर 10, फिर आप लिखेंगे डी आर बाई डी टी, क्या लिखेंगे आप 3। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से भैया इस सवाल को लगाने की प्रक्रिया, इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया, यानी कि आपको पता है, यानी आप लिखेंगे हम जानते हैं ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में भैया समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये पाई कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि भैया ये आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर ये अपने आप में ही एक छोटा सा सवाल है। इसको देखिए, आर को हम थोड़ी देर के लिए एक्स समझेंगे, ये एक्स की पावर एन के रूप में इसको समझेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि एन आगे आएगा 2, एक्स क्या है आर, ठीक है, एन माइनस 1, 2 में से एक गया बचा एक, एक हम दिखाते नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब जिसको हमने एक्स समझा था एक बार उसका फिर से करेंगे अवकलन टी के सापेक्ष, तो वो हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये इतना हुआ। अब यहाँ पर करिए, ये हो गया 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब आपका प्रश्न हल हो गया है, बस थोड़ा सा ही बचा है, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। अब आपका प्रश्न लगभग लगभग हो गया है। आप साफ साफ लिखेंगे डी ए बाई डी टी, एक मिनट, डी ए बाई डी टी ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से आर लिखेंगे आप, अतः आर तथा डी आर बाई डी टी का मान रखने पर, तब आप जब इसका मान रखेंगे डी ए बाई डी टी, 2 पाई आर का मान क्या है, यहाँ से 10 है, गुड़े डी आर बाई डी टी का मान क्या है 3 है,
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे भैया 10 दूनी 20, 20 3 60, फाइनली आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड कैसे आया, तो ध्यान से देखिए ऊपर क्या है ए यानी कि एरिया, एरिया भैया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या है टी यानी कि समय, ये हो जाएगा सेकेंड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। ठीक है, बात वही है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो प्रश्न था इसमें कुछ ऐसा कठिन था नहीं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा भी कठिन था नहीं जो कि समझने लायक ना हो। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इसी के साथ साथ भैया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल इसका बढ़ेगा और जो आगे के प्रश्न होंगे वो और धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न और आता है बेहतरीन सा, उसको भी हम देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, चलिए एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, एक परिवर्तनशील घन का किनारा। सबसे पहले हम एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ठीक है। सबसे पहले हम क्या एक घन बना लेते हैं। आप लोगों को घन बनाना तो आता ही होगा। ये हमने क्या एक घन बनाया भैया, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घन में क्या भैया सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो चलिए एक भुजा को हमने इसकी क्या एक्स मान लिया। ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक भुजा को हमने इसकी एक्स मान लिया, यानी कि इसकी सारी भुजा ये जो हैं ये एक्स हैं। ठीक है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये एक्स हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील घन का किनारा, ये जो घन है ये परिवर्तनशील है, मतलब कि हर सेकंड ये और बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई डब्बा है, वो हर सेकंड थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए घन का किनारा, घन का किनारा बोले तो ये एक्स, बोले तो ये एक्स, क्योंकि घन का किनारा क्या ये घन का किनारा या कोर का मतलब है भैया ये एक्स। ठीक है, इस एक्स का मतलब है घन के किनारे से। ठीक है, ये कोना मत समझिएगा, किनारा। 3 सेंटीमीटर की दर, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, यानी कि क्या बोल रहा है कि किनारा यानी कि एक्स, ठीक है, 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर की दर, यानी कि डी एक्स बाई डी टी क्या है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि क्या घन की भैया किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि ये जो x है ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। आप लिखेंगे x बराबर 10। हल में आप एकदम स्टार्टिंग से लिखेंगे, दिया है कि भैया x बराबर 10 दिए, डी एक्स बाई डी टी आपको 3 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो घन है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम, v से होता है वॉल्यूम। चलिए मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं v बराबर एक्स क्यूब। अब बोल रहा है आयतन की दर, दर भैया ध्यान से समझिए मेरी बात को, दर बोल रहा है यानी कि t के सापेक्ष अवकलन होगा। हम क्या है यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी कि डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स क्यूब। अब ये x की पावर n है। ठीक है, x की पावर n है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर n है, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी बराबर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया x की पावर n वाला क्या फॉर्मूला होता है, n आगे आता है x की पावर 1 कम हो जाती है। हमने क्या किया, n क्या है 3 है, इसको आगे किया है, x ऐसे ही लिख दिया है, और n-1 यानी कि 3 में से 1 घटा करके 2 कर दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर अगर ये t होता, x ना होकर के ये t होता, तो t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होता, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अवकलन हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर एक ये भैया x है, तो हम क्या करेंगे, ये इस x का भी अवकलन करेंगे, इस x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वो होता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर भैया इसको कोई ना कोई आप समीकरण दे दीजिएगा। अब यहाँ पर भैया x और डी एक्स बाई डी टी का मान रखेंगे आप, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, क्या हो जाएगा 3 गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या है सॉरी, डी एक्स बाई डी टी का मान क्या है 3, इसको जब आप हल करेंगे यानी कि डी वी बाई डी टी, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणे 300, 300 गुणे 3, ये आपका फाइनली जो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड सॉरी, देखिए अब आप कहेंगे ठीक है, मेरी बात को समझिए, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम यानी आयतन का जो भैया, आयतन का जो माप होती है, आयतन का जो भैया माप होती है जिस, ठीक है,
वो क्या होता है, मात्रक यानी जिसे बोलते हैं वो होता है सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या है टी, समय का क्या होता है सेकंड, तो ये सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इस दर से बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम प्रति सेकंड 3 सेंटीमीटर किसी चीज को बड़ा करेंगे, मान लीजिए, अच्छा जैसे मेरी बात को समझिए, ये थोड़ी देर के लिए इसको घन मानिए, ये हालांकि घन नहीं है, आप इसको घन समझिए। और अगर मैं इस डस्टर को हर सेकंड 3 सेंटीमीटर बड़ा करूं, हर सेकंड 3 सेंटीमीटर बड़ा करूं, तो जो इसका आयतन होगा, यानी कि जो आयतन होगा इसका, वो कितना बढ़ेगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेकंड में अगर मैं 3 सेंटीमीटर इसकी कोर को बढ़ाता हूं तो 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के हिसाब से इसका आयतन बढ़ेगा। ये एक बात हुई, इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं अगला प्रश्न आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भैया एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। बात को मेरी समझिएगा, यहाँ पर हर जगह अब आपको चेंजमेंट मिलेगा। देखिए वहाँ पर क्या था, किनारा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, घन का आयतन परिवर्तन दे रखा, मतलब कि आपको सीधे किनारा ना दे करके आयतन परिवर्तन, यानी कि कोई भी जैसे कि घन है इतना बड़ा, वो हर सेकेंड इतना 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 वो हर सेकेंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तब पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है उसको समझिए। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई क्या क्यूब है, घन है, ठीक है। मैं 3D नहीं बना रहा, आपको पृष्ठ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अच्छा मैं आपको पूरा 3D में समझा देता हूँ। ये आपका कोई घन है और ये इसकी एक भुजा x है, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, ठीक है, चलिए हाँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, आयतन क्या होता है, आयतन यानी कि इस डब्बे के अंदर हम कितना भर सकते हैं, ठीक है, वो आयतन होगा। और पृष्ठ बोल रहा है, यानी कि इसमें ये जो पृष्ठ देख रहे हैं आप, ये ऊपर का, यानी कि ऊपर का जो तल्ला होता है, नीचे का तल होता है, किनारे का तल, ठीक है, उस तल को हम बोलते हैं पृष्ठ। यानी कि ये पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे का पृष्ठ, ये सामने का पृष्ठ, सॉरी, ये किनारे का पृष्ठ, ठीक है। आपको ये बताना है किस दर से बढ़ रहा है। आपको आयतन दिया है, आपको आयतन की सहायता से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन दर आपको ज्ञात करनी है। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, ठीक। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, हल। आपको क्या दिया है, सबसे पहले तो आप वो लिखेंगे, दिया है आपको आयतन की दर, यानी कि डी वी बाई डी टी। आयतन यानी कि देखिए ये जो वी आर ये सब आप नाम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, नहीं आपको समझ में आता है कि क्या रखें, हम वी लिखें कि एस लिखें, आप सबसे बढ़िया आयतन बोल रहा है तो वॉल्यूम होता है इंग्लिश में, उसका आप वी ले लीजिए। ऐसे में एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी, आपको भी लगाने में आसानी होगी। नहीं तो आप भैया प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइए, ठीक है। प्रश्न के अनुसार चलिए। अब क्या डी वी बाई डी टी है 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड, ठीक। तब क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि s बाई 6x², ठीक है। s बाई 6x², यहाँ पर ये x क्या है, x क्या है, ये किनारा है, किनारा, किनारा बोले तो ठीक है, वो उसकी एक लाइन है ना, एक कोर जिसे बोलते हैं, ठीक है। किनारा बोले या घन की कोर बोले, घन की कोर। और उसकी भी लंबाई कितनी दे रखी, घन की लंबाई, घन के किनारे या कोर की लंबाई कितनी दे रखी, 12। ये लिखें। अब देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, ये डी वी बाई डी टी दिया है ना आपको, क्या घन के आयतन की परिवर्तन दर पूछ रहा है ना। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। घन का आयतन क्या होता है, v बराबर होता है, घन का आयतन क्या होता है भैया, ध्यान करिए, एक्स क्यूब होता है ना, तो v बराबर एक्स क्यूब। दर बोल रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, यानी कि डी वी बाई डी टी, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी टी। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी बराबर 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये क्यों हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये मैं इससे पहले वाले प्रश्नों में समझा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर x का x के सापेक्ष होता तो 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर x का t के सापेक्ष है तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से भैया x का मान रखिए और डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का मान दिया है, इधर क्या है, ये आयतन है ना,
तो इसका मान रखेंगे 8 ही है ना इसका मान, ठीक, इसका मान 8 रखेंगे बराबर इस x का मान कितना है 12, यानी कि 3 गुणे 12 का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 144 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ से आप डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे हमें सहायता पड़ेगी, ठीक है, ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी ही बचा है और इसका कोई मान नहीं है, तो इसलिए फाइनली कुछ नहीं तो आपका डी एक्स बाई डी टी तो निकलेगा ही, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 144 गुणे 3। 1 मिनट दोस्तों, ज़रा सा मैं प्रश्न देख लूँ। ठीक है। इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 18 आएगा, हाँ 18 आएगा। आप लोग इसको काट करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 1/54। ये क्या आपका, 1 मिनट ऐसे लिखिए, ये आपका क्या निकल करके आया, ये डी एक्स बाई डी टी 1/54 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये क्या है आपका x क्या है, घन की एक कोर है, यानी कि ये घन की एक कोर है जो कि प्रति सेकेंड 1/54 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अब आप यहाँ से निकालेंगे क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, s बराबर 6x स्क्वायर। दर पे निकालना है आपको, यानी कि किस दर से बढ़ रहा है, यानी t के सापेक्ष अवकलन, यानी कि ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी, ये हो जाएगा डी बाई डी टी 6x स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे तो ये फाइनली आपका आएगा डी एस बाई डी टी। ये भैया x की पावर n वाला फार्मूला, ये बेसिक अवकलन तो भैया मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए, ये हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, भैया मान रखेंगे 12, ये डी एस बाई डी टी इधर रहेगा ही, 12 गुणे 12 गुणे डी एक्स बाई डी टी क्या है आपका, 1 मिनट, डी एक्स बाई डी टी क्या निकाला हमने, 1/54 निकाला, ठीक है। अब इसको आप काटिए, ठीक है, चलिए अब आप इसको काटिए, 2 से काटा, 2 छक्के 12 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। इसको अब 3 से काटिए, 3 त्रिक 91 हो गया, नहीं 1 मिनट 1 मिनट, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 नवा 27, ये 12 से नहीं, अभी इसी से काटा है। अब इसको 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 त्रिक 99, 4 दूनी 8, ये 8/3। आंसर आपका सही है। 1 मिनट, हाँ फाइनली जो आपका डी एस बाई डी टी है, यानी कि भैया जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन दर है वो क्या 8/3 है, ठीक है। ये एक बात हुई। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल में 2 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, 2 चीज़ें दे रखी है, तो इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगला प्रश्न भी हम बता देते हैं, और उसके बाद आपको एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। क्यों मज़ेदार है भैया ये प्रश्न, क्योंकि इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तब आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न में जो लिखा है वो किया होगा। क्या किया होगा, आप में से कई लोगों ने भैया अपने बचपन में, क्या अगर कहीं तालाब है या कोई पानी है, थोड़ा सा पानी भर गया है, तो उसमें क्या पत्थर मारते थे ना, पत्थर मारते थे, बड़ा मज़ा आता था, वो तरंगे उत्पन्न होती थी ना भैया, पत्थर मारते थे तो गोल 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 तरंगे उत्पन्न होती थी, ठीक है, इसीलिए मारते थे पत्थर। अब क्या भैया वही चीज़ मैथ में आ गई है, वही चीज़ों का अब आपको दैनिक जीवन में आपको एक सवाल दे दिया, एक प्रश्न दे दिया है कि आप बताइए जब कोई स्थिर झील, यानी कि कोई पानी एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं, जब आप उसमें एक पत्थर डालेंगे, जब आप उसमें पत्थर डालेंगे तो भैया देखिए बात को समझिए। मान लीजिए ये एक स्थिर झील है, ठीक है, जब आप इसमें पत्थर डालेंगे, मान लीजिए आपने एक पत्थर डाला, ठीक है, तब क्या कितनी सेंटीमीटर, 1 मिनट देखिए, वृत्ताकार तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि ऐसे ऐसे क्या तरंगे उत्पन्न होती है पानी में जब कोई भी आप पत्थर डालते हैं, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर की गति, मतलब 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर जैसे कि एक तरंग ये बनी है तो अब 5 सेंटीमीटर की स्पीड, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये इतना, ठीक है, फिर ये दूसरी बनेगी, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर ये तीसरी बनेगी, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर ये चौथी बनेगी, तो इस 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं, पहली बात। अब क्या बोल रहा है, इस 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं, तब
तब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। यानी कि जब 5 सेंटीमीटर, देखिए पहले छोटा था, फिर ये बड़ा हुआ, तो ये जो देखिए भैया ये जो गोला बन रहा है, ये जो वृत्त बन रहा है, इसका भैया कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ये भैया ये तरंग ये जो है भैया इसका क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ। तो ये भैया किस दर से बढ़ रहा है, यही हमको इस प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है, प्रश्न हालांकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है आपको भैया हल। सबसे पहले तो आप लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है, माना भैया त्रिज्या r बराबर 8 दी है। क्या बोल रहा है कि भैया अगर मान लीजिए कोई ये व्रत है, व्रत अगर बढ़ेगा तो अगर उसकी त्रिज्या यानी कि भैया r में परिवर्तन होगा, यानी कि r में अगर हम +2 जोड़ दें, यानी कि ये 2 जोड़ दें तभी तो एक नया बनेगा, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन होगा तभी तो भैया क्या उसका जो व्रत है तभी तो वो बढ़ेगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी भैया लागू होती है, क्या कि त्रिज्या में परिवर्तन, यानी कि ये r है, यानी कि dr/dt समय के सापेक्ष होगा। ठीक है, क्योंकि दर बोल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 5, यानी कि आप लिखेंगे dr/dt बराबर 5। तब आप इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब आप क्या ये दो चीज़ आपको मिल गई है, अब आपको बताना है क्या क्षेत्रफल बताना है। तो भैया क्या फिर से वही क्या वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है πr²। यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप। ठीक है, दोनों तरफ ये हो जाएगा dA/dt हो जाएगा। ठीक है, बराबर, ठीक है, dA/dt हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा dA/dt, ये हो जाएगा πr², और ये dA/dt। ठीक, बराबर, अब देखिए इसका सापेक्ष कर इसका अवकलन करना है πr² का t के सापेक्ष। तब ये कैसे हो जाएगा, ये भैया ये पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए, r² x⁴n मान करके इसको करेंगे। हालांकि ये x है नहीं तो ये हो जाएगा 2r, एक बार r का कर देंगे t के सापेक्ष तो ये आपका हो जाएगा dr/dt। अब फाइनली इसको लिखिए, यहाँ पर एक लाइन खींचिए, यहाँ पर आप लिखेंगे dA/dt, ये बराबर में क्या आप यही लिखेंगे भैया, ये हो जाएगा 2πr इंटू dr/dt। ठीक है, अब यहाँ से r और dr/dt का मान रखेंगे। r बराबर क्या है 8, यानी कि 2π गुणे 8 गुणे dr/dt क्या है 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dA/dt बराबर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 8 दूनी 16, 5 80 हो जाएगा, तो ये आपका 80 पाई हो जाएगा dA/dt। ठीक है, यानी कि आपका इस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी कि वो जो आप पत्थर डाल रहे थे, जो क्या तरंगे उत्पन्न हो रही थी, वो इस क्षेत्रफल यानी कि 80 पाई प्रति सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा भैया लाजवाब है, इस प्रश्न को तो लगाने में आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न है ही इतना अच्छा। ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि भैया इस दर से बढ़ रहा है 80 सेंटीमीटर भैया प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये सवाल भैया इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये दैनिक जीवन वाले सवाल हैं, और इसमें से एक प्रश्न भैया, एक प्रश्न 100% भैया लिख के ले लीजिए कि ये आना है भैया, एक प्रश्न 100% आना है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, इतने प्रश्न आप लोगों ने लगा लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जितने भी प्रश्न ये भैया मैंने आज बताए हैं, इसको आप एक बार फिर से लगा करके देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसका कमेंट में भैया क्या जो भी दिक्कत है उसको टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और ये जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भैया एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तब इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये भैया एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क है ये प्रश्न, ये आपको करके कमेंट में भैया इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि भैया ये मुझे आ गया है या नहीं आया है, कोई भी डाउट हो तो इसका भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका होमवर्क है, बाकी जो मैंने आपको 5 प्रश्न हल कराए हैं उनको आप एक बार फिर से हल करने की कोशिश करिएगा। बाकी जो सिमिलर सवाल हैं यानी कि मिलते जुलते सवाल हैं उससे, जैसे कि घन वाला था, व्रत वाले थे, वो और भी मिलते जुलते आपके
बुक में प्रश्न मिल जाएंगे, तो उससे भी आप देख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। और भैया जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप मैथ में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तभी आप भैया मैथ के मास्टर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।